Good morning to all of you. Myself Dharmendra Gupta. I am here to explain the equality. फर्स्टली हम लोग इक्वालिटी को एक एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। जो क्लास 6 के बच्चे हैं बहुत अच्छे से इसको समझेगा कि इक्वालिटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ इक्वालिटी नहीं किया गया है। ठीक है, एक एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग इक्वालिटी के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा जो देश है, ये जो विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटियों का देश है, बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग किंगडम है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बहुत ऐसी जगह हैं, हमारे जो गांव हैं या शहर हैं या कोई ऐसे भी बहुत सी जगह है जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाया है। बात समझिए। और बहुत सी जगह है जहां वाटर का सप्लाई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत से ऐसी जगह है जहां वाटर का सप्लाई बहुत अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं दिल्ली हो या मुंबई हो, ये सफर करते हैं वाटर के सप्लाईयों से। बहुत सी जगह पे ट्रांसपोर्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त ये करते हैं। ये बांग्लादेश का एक सीन है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो है ना कि फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में कभी इधर तो कभी उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग काम के लिए लोग अपने घर अपने परिवार को छोड़कर जो है कि दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां कुछ बैगेज पर अपना वर्क करते हैं और अपने घर परिवारों का जीवन यापन करा पाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फैसिलिटी ऑफ शॉपिंग मॉल, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटियां हैं, जहाँ हर चीज बहुत आसान तरीके से मिल जाती है। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ आसान तरीके से नहीं मिलती है। इसके लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है खरीदारी करने के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे जगह हैं, डेवलपमेंट के जो क्षेत्र हैं, कहीं बहुत ज्यादा जो कोई देश जो है बहुत ज्यादा डेवलप है, कुछ डेवलपिंग पर है और कुछ डेवलप नहीं है, जो अभी भी गरीबी में रह रहे हैं। यहाँ देख रहे डेवलप ये है कि यहाँ पर हर तरह की फैक्ट्री उद्योग लगे हुए हैं। आप कहीं देखेंगे भाई कि वहां पर कहीं पर ट्रेन पे चढ़ने का जगह नहीं था। वहां पर आप बांग्लादेश में देखे थे कि कहीं ट्रेन पे चढ़ने का जगह नहीं था। और यहाँ देख रहे हैं कि एकदम फैसिलिटी इस तरीके से दी गई कि बहुत ही अच्छे डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो ये डेवलपिंग को दर्शाता है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि मोबाइल फोन है, जो हम लोग बैठे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जगह है क्या ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ओवरफ्लोइंग रिसोर्सेज, कहीं पर है बाबू कि इतना ज्यादा रिसोर्सेज है वाटर की लोग नल खोलकर छोड़ देते हैं, तो कल पानी इधर उधर गिराते हैं। और कहीं है कि स्कार्सिटी है, लोग उसकी मूल्यता को समझ रहे होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन सब लोगों से किया गया है कि व्हाई आर द फ्रूट्स ऑफ डेवलप एंड प्रोग्रेस ओनली अवेलेबल टू द फ्यू, यानी कुछ ही ऐसी जगह क्यों है जहां पर कुछ फ्रूट्स कहीं कुछ फ्रूट्स उगते हैं तो कहीं कुछ फ्रूट्स उगते हैं और वहां पर डेवलपिंग ज्यादा है, यहाँ पर डेवलपिंग नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर को समझने के बाद आप लोगों को अपने से आंसर देना होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि व्हाई गुड्स एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप पूरे देश में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है कि हमारा जो देश है या हमारा कोई कंट्रीज है, हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, कहीं पर गोल्ड ज्यादा है तो कहीं पर आयरन ज्यादा है, कहीं कॉपर ज्यादा है, कहीं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो इक्वली नहीं हुआ है। किसी खास एक देश में ही सारी चीजें मिल जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी के कारण अलग अलग तरीके से इसको किया गया है। बात ऐसा है कि जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो सब चीज दिया उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं मानता कि लोग अपने सुविधाओं के अनुसार जो है ना कि देश को बांट लेंगे, राज्यों को बांट लेंगे। ठीक है, और एक अनइक्वली तरीके से बांटने के कारण बाबू क्या है ना कि रिसोर्सेज अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारों के बीच में चली गई है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई सम पीपल आर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, व्हाई सम पीपल आर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। बहुत से लोग हैं कि भाई अगर आपके घर में कोई काम करने आ रहा है तो आप उसके साथ मिसबिहेवियर करते हैं, है ना, बिहेव अच्छा नहीं करते हैं, इक्वलिटी नहीं समझते हैं। यहीं पर आपके भाई हो या आपकी माता जी हो तो आप बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करते हैं, अपने भाई से अच्छे से बातचीत करते हैं, अपने रिलेशन वाले से अच्छे से बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई काम काज करने आया है तो आप उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, यानी रिस्पेक्ट में कमी कर देते हैं। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अब चलते हैं कि let us examine all this disparities in detail। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। डिस्पैरिटीज का मतलब भेदभाव, यानी कि समानताएं क्यों नहीं है।
पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट डज द डिस्पैरिटी मीन, यानी कि डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है समानता है। समानता का मतलब क्या होता है कि यानी सबके समान एक जैसा व्यवहार करना, है ना, सबको इक्वालिटी में देखना, ये होता है डिस्पैरिटी। बात सुन रही है, क्या होती है, डिस्पैरिटी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफिनेशन दिए गए हैं डिस्पैरिटीज के, वो ये दिए गए हैं, डिस्पैरिटी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल अनइक्वल, यानी कि जहां अनइक्वलिटी दिखाई दे, जहां पर आप भेदभाव करते नजर आ रहे हैं, कहीं पर आप किसी को छोटा बड़ा देखते नजर आ रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो है वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, यानी अनइक्वलिटी के अंतर्गत आती हैं। आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो है कि धनी मनी होने के कारण वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार अच्छे से करते हैं। गरीबों में भी ऐसा परिवार है कि वहां पर इक्वलिटी है, लेकिन ये लोग जो है, अमीर लोग जो होते हैं, वो गरीब लोगों को हीन नजरिए से देखते हैं और उनके साथ वैसा घुल मिलाप नहीं करते हैं। भगवान, देखिए भगवान आपको देख रहे हैं, आपको जितना पैसा दे रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आपको देख के देख रहे हैं कि भाई आप देने योग्य हैं या नहीं है। तो सबके साथ एक इक्वालिटी लाइए। अगर आपके साथ गरीब है या अमीर है, सबके साथ एक समान व्यवहार कीजिए, एक समान बातचीत कीजिए, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव मत कीजिए। यही डिस्पैरिटी इन वेल्थ कहलाता है। अब हम दूसरा इक्वालिटी पढ़ रहे हैं बाबू, कहां पढ़ रहे हैं, तो डिस्पैरिटी इन पावर। बहुत सारे पावर, जैसे ये लोग जो है नेता अगर लोग हैं तो उनके पास बहुत सारे पावर है, वो किसी एक फोन पर IAS IPS को यहाँ से वहां भेज सकते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छे से भेज सकते हैं पावर में। और लेकिन यहाँ पर है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने कार्य को कर रहा है, अपने सामानों को ढो रहा है, तो उसके साथ मिसबिहेवियर है, अगर उसको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, इसके लिए किसी भी मंत्री का कॉल नहीं आएगा, कोई भी IAS IPS इसके लिए बचाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कहीं मंत्री साहब पकड़ा गए तो भाई साहब एकदम जो है ना कि तुरंत IAS IPS को एक फोन आएगा कि भाई इन्हें छोड़ दिया जाए, वो छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ इक्वालिटी पावर में भी दी गई है। अब डिस्पैरिटी जो है वो हम लोग देखते हैं रिस्पेक्ट में भी, यानी कि अगर हमारे बड़े सचिन तेंदुलकर जी आ जाए, सूर्य राय जी आ जाए, या हमारे मुकेश अंबानी जी आ जाए, तो भाई अब कहना ही नहीं, सारे लोग खड़े हो जाएंगे और मनी उनकी ऐसा हो जाएगा, भाई ऐसा आदमी देखे नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके अपने जीवन को इस मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन हम लोग को अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमारे बड़े, अगर हमसे बड़े हमारे किसी उद्योग में या किसी बिजनेस में अगर हाथ बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं हमारे व्यापार में, ठीक है, तो हम उन्हें ऑन रिस्पेक्ट दें, ये गलत होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्पेक्टिंग रिस्पेक्ट यानी कि हम लोग को अनइक्वलिटी जो है रिस्पेक्ट में नहीं रखनी चाहिए। ये सबके साथ हमें एक से समान व्यवहार करना चाहिए, है ना, सबको आदर देना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति आदर के भागीदार हैं, हकदार हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी सीक टू अचीव पैरिटी एंड इक्वालिटी। भाई आप हर जगह, हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उस सभी जगह जो है कि लोगों को एक समान व्यवहार देता है, ठीक है, यानी सबको राइट देता है कि आप एक जैसा व्यवहार कीजिए, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का पूरा हक है ना, स्कूल में पढ़ने का हक है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम लोग सभी लोगों को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए अपने लोगों के साथ, अपने देशवासियों के साथ। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि व्हाट डज इक्वालिटी मीन, यानी इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इक्वालिटी का मतलब समझ रहे हैं, इक्वालिटी मीन्स गिवन अ ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट दैट इज द स्टेट इन बीइंग इक्वल, यानी कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार होना, ट्रीटमेंट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए उन्हें, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, है ना, किसी भी राज्य से हो, अमीर हो गरीब हो, सबको हम लोग एक जैसा व्यवहार देना चाहिए, एक जैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबके साथ इक्वालिटी के साथ बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो है कि अपनी इक्वालिटी को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने हक को लेने के लिए जो है कि आंदोलन करते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, जो फिर आंदोलन में बदल जाते हैं। यानी इक्वालिटी सिग्निफाइज इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल, यानी लोग मांगते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, तो सभी लोग एक समानताओं के साथ रह सकेंगे और रिस्पेक्ट के साथ रह सकेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कि बहुत से रेस इक्वालिटी, जहां पर कलर्स को लेकर होते हैं, कहीं पर किसी के रंग गोरे होते हैं तो किसी के रंग सावले होते हैं,
ठीक है, वहां पे अगर डिस्पैरिटी बहुत चलती है तो वहां भी जो है ना इक्वालिटी रहनी चाहिए कि भाई नहीं किसी भी तरह का है, हमारे वो एक नागरिक है, इंसान है जो भगवान का बनाया हुआ है, और उसको हम लोग एक अच्छा जिंदगी और एक अच्छा व्यवहार करें उनके साथ। जेंडर इक्वलिटी यानी जेंडर में इक्वलिटी मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी का मतलब यह है कि भाई लड़का हो या लड़की हो, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए और उनको अच्छे एजुकेशन, अच्छा प्रोफेशन देना चाहिए, प्रोफेशन देना चाहिए। नेशनलिटी, चाहे वो किसी देश के हो, रूस के हो, इंग्लैंड के हो, ब्रिटेन के हो या भारत के हो, ठीक है, सबको एक समान देखना चाहिए। किसी के साथ किसी मिसबिहेवियर नहीं, भाई वो बहुत बड़े देश का नागरिक है तो हम बहुत अच्छा उसके साथ व्यवहार करें और वो गरीब देश का है तो उसके साथ गंदा व्यवहार करें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि और रेस इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी और नेशनलिटी अगर आप इक्वलिटी में रखते हैं तो आपका देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप बहुत आगे बढ़िएगा। एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो इक्वलिटी को चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले, हमें भी आदर मिले, सम्मान मिले। इक्वलिटी इज वैल्यूएबल दैट इज रिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हम लोग सबको इक्वलिटी के हक मिला हुआ है, सबको एक रिस्पेक्ट का हक मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है, जिसके कारण हम लोग उसको लेने का हकदार हैं। अब किसी शादी विवाह में ऐसा होता है कि शादी विवाह में गए हैं, आप गए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, अगर आप नहीं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो अमीर है या कुछ किसी पोस्ट पर है तो उसके आते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग हाथ मिलाने लगते हैं और आपको छोड़कर इग्नोर कर वो उसके पास चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समान तौर से होना चाहिए। भले आप अतिथि बुलाए हुए हैं या फिर किसी चीफ गेस्ट को बुलाए हुए हैं, तो ये बात है कि उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो इक्वालिटी को सबसे पहले हम लोग ट्रस्ट में लेते हैं, फिर नॉन ट्रीटमेंट एनवायरमेंट में लेते हैं, निगोशिएशन एंड फेयरनेस में लेते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस में लेते हैं, कि सभी तरीके से एनी हेल्थी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। कभी भी आप किसी के साथ अच्छा संबंध बनाइएगा इक्वालिटी को रखकर, बिना इक्वालिटी का आप अच्छा संबंध कभी नहीं बना पाइएगा कि आप किसी के साथ मिसबिहेवियर कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, ऐसा कभी आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जैसा देंगे वैसा ही आप लेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ, डोमिनेंस ऑफ एनी काइंड लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, कहीं भी अगर आप किसी के साथ अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं तो कल को चलकर आप उससे अच्छे व्यवहार का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। व्यवहार और रिस्पेक्ट एक पूंजी है, जब आप पूंजी लगाते हैं तो वैसा ही रिटर्न आना स्टार्ट होता है। तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि समय सबका बदलता है। कहीं पर काम का जो प्रेशर, किसी पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, किसी पर काम का प्रेशर नहीं होते हैं। A healthy relationship uses a compromise and negotiations to reach a decision। यानी क्या, एक अगर आप इक्वालिटी रखते हुए घर परिवार या समाज में इक्वालिटी रखे हुए हैं तो वो घर परिवार समाज बहुत ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर जो है बातचीत हो रही होती है, एक डिस्कशन हो रहा होता है। डिस्कशन के माध्यम से बहुत से जो है ना कि नतीजे निकलते हैं, रिजल्ट निकलते हैं, जिसके कारण लोग आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, अवसर मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये ऐसे ही रहता है आपकी क्वालिटी तो बहुत अच्छा, घर परिवार में प्रेम भाव बना रहता है। इस तरीके से देख रहे हैं सभी लोग एक जैसा कपड़ा पहने हुए हैं, तो ये इक्वलिटी है। एक जैसा सब पुलिस जैसे आप ड्रेस देखते हैं तो कोई भी आपको पहचान नहीं सकता है कौन किस कास्ट का है, कौन किस रेस का है। रिस्पेक्ट अमंग मेंबर्स रिजल्ट इनटू अ नॉन वायलेंट एंड हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी के साथ, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, किसी जाति को, किसी समाज को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो कभी वहां पर अहिंसा नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, समाज में खुशियां बनी रहेंगी। ठीक है, सब एक समान लेके चलना चाहिए, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप हमेशा मजबूत होगा। कौन किसी काम आ जाता है, कब काम आ जाए ये पता नहीं चलता है, इसलिए हमेशा सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इक्वालिटी लीड्स टू अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। यानी अगर इक्वालिटी रखना तो हर तरह से रिलेशन रखने चाहिए, जिसके कारण आप उससे हमेशा समानताओं को देख सकें। अब हमारे जो देश हैं, अलग अलग देश जो है, वो अगर अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, एक अच्छा रिस्पेक्ट रखते हैं, तो हमेशा देश दुनिया आगे बढ़ेंगे, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 वर्ल्ड वार पिछले टाइम में जो हो चुके हैं वो अनइक्वालिटी को लेकर ही हुए, है ना, लालच के कारण हुआ। अगर लालच और अनइक्वालिटी को हटा दिया जाए तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी हमारा देश हमेशा फलेगा बुलेगा। तो
आई थिंक आप लोग को ये एनिमेशन के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा। कल मैं इस पर और एक एनिमेशन आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक आप लोगों को फिर आप लोगों को लिटरेचर में पढ़ाऊंगा मैं इसका। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।